हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 से 55 साल की उम्र के बाद दिखने वाली एक समस्या ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये होने के क्या क्या कारण होते हैं, ये होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और जिनके टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हल्की चोट पर भी मरीज़ में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाना आम बात है। इस कंडीशन में हड्डियां अपना कैल्शियम खो देती है। तकनीकी रूप से कहे तो इस कंडीशन में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर होना सबसे आम बात है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस सभी को एक ही तरीके से प्रभावित नहीं करता है। महिलाओं में, खासतौर बुजुर्ग महिलाओं में पुरुषों की तुलना में इस बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक अंदाजे के हिसाब से 35% पोस्ट मेनोपॉजल वुमन महिलाओं में कूल्हे, रीढ़ या फोर आर्म का ऑस्टियोपोरोसिस होना आम बात है। ऑस्टियोपोरोसिस को सही ढंग से समझने के लिए हमें इससे रिलेटेड एक कंडीशन ऑस्टिनोपोनिया को भी समझ लेते हैं। हड्डी का परीक्षण करने के बाद आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपको ऑस्टिनोपोनिया है या नहीं। दोस्तों, ऑस्टियोपोनिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हड्डी के डेंसिटी कम होने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक तकनीकी शब्द है। आपके हड्डियों का घनत्व देखकर यह अंदाज़ा किया जाता है कि आगे चलकर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा कितना है। बोन डेंसिटी कम होने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। डालते हैं एक नज़र उन कारणों पर। किशोरावस्था के दौरान सही ढंग से पोषण नहीं मिलने से भी आगे चलकर किसी की बोन डेंसिटी अफेक्टेड हो सकती है। लेकिन बोन डेंसिटी कम होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो ही जाएगा। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने का जोखिम ऐसी कंडीशन में बढ़ जाता है। वास्तव में ऑस्टियोपोरोसिस होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण मिलकर वजह बनते हैं। कई जोखिम वाले कारण हैं, जैसे कि बुढ़ापा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हड्डियों का नुकसान अनिवार्य रूप से बढ़ता है। हमारे बोन हमेशा बढ़ रही होती है। अधिकांश लोग 30 उम्र तक अपने अधिकतम बोन डेंसिटी तक पहुंच जाते हैं। बाद में धीरे धीरे ये बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसी कारण किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने का दूसरा कारण है हार्मोन। महिलाओं में हार्मोन एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं को अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़रूरत होती है, और मेंसेस बंद होने के बाद सभी महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद 5 से 6 वर्ष के दौरान काफ़ी हड्डियों को नुकसान होता है। इसके कारण उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होता है। हर तीन पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में लगभग कुछ हद तक ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यहाँ तक कि हल्के ऑस्टियोपोरोसिस से भी ऐसी महिलाओं को फ्रैक्चर का खतरा होता है, खासतौर से कूल्हे और कलाई का। ऑस्टियोपोरोसिस होने का तीसरा कारण है दोस्तों खानदानी यानी अनुवांशिक। आनुवंशिकता का एक मुख्य कारण है। जिनके परिवार में ऑस्टियोपोरोसिस का इतिहास रहा है, ऐसे लोगों को आगे चलकर उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऐसे फैमिलीज़ में उनकी बोन पतली होती है, उनकी बोन डेंसिटी कम होती है, जिनके कारण उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने का चौथा कारण है दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी। हमारी मसल्स की तरह भी बोन एक सॉलिड टिश्यू होते हैं, जिन्हें मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम ज़रूरी होता है, यानी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। फिज़िकल एक्सरसाइज से हमारे हड्डियों को ताकत मिलती है, वहीं एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी से हमारे मसल्स को भी ताकत मिलती है। उसके साथ साथ हमारी बोन्स भी स्ट्रेंथ होती है। इसके लिए जो लोग फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने का पाँचवा कारण है हमारी डाइट। कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस, ये तीनों बोन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपकी डाइट में इन तीनों खाद्य पदार्थों की कमी है, तो आगे चलकर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। वहीं ये होने का छठा कारण है स्मोकिंग। कई स्टडियों से हड्डियों के नुकसान और धूम्रपान के बीच के कन्फर्मेशन हो गई है। हालांकि कई बार जब आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, तो इसके बाद आपकी बोन अपने आप को रिपेयर करने लग जाती है और बोन को लॉस हुई डेंसिटी मेंटेन हो जाती है। वहीं बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। जो लोग बहुत मात्रा में शराब पीते हैं, उन्हें फ्रैक्चर होने का खतरा ज़्यादा होता है,
क्योंकि शराब हमारे बॉडी में डायरेटिक्स के जैसा काम करती है। इससे पेशाब ज़्यादा आती है और ज़्यादा पेशाब आने से हमारे जिस्म से कैल्शियम निकल जाता है। वहीं शराब इंटेस्टाइन में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को भी कम कर सकती है। इसके कारण मरीज़ में विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस होने का 7वां कारण है सोडियम का अधिक सेवन। कई स्टडी में पाया गया है कि ज़्यादा सोडियम यानी ज़्यादा नमक वाली डाइट हमारे बोन के लिए सही नहीं होती है। सोडियम का सेवन कम करने से हड्डियों को नुकसान काफ़ी हद तक कम किया जाता है। वहीं दोस्तों, दिन में 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हड्डियों को तेज़ी से नुकसान होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे कि कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थायराइड सप्लीमेंट्स और कुछ बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़, रूमेटिक अर्थराइटिस, हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियाँ भी हड्डियों को नुकसान पहुँचाने का कारण बन सकती है। दोस्तों, पुरुषों में हड्डियों का नुकसान धीरे धीरे होता है, लेकिन जब पुरुष अपने 70 वर्ष की आयु तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। इस आयु वर्ग में पुरुषों में फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस को अक्सर हम एक साइलेंट डिसीज यानी कि मुंह रोग कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्चर होना तब तक नहीं समझ में आता जब तक आपको कोई बाहरी लक्षण या सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी ना दिखाई दे। आपको ऑस्टियोपोरोसिस है जब आपको समझ में आता है जब आपको फिजिकल लेवल पर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हड्डी का अचानक से टूट जाना, पीठ के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ने, आगे झुकने या चीज़ को नीचे झुककर उठाने जैसी आम कंडीशन में भी हड्डी का टूट जाना। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी में टूटना और आपका कद कम दिखाई देना जैसे लक्षण आम बात हैं। वहीं पीठ में दर्द, घुमावदार या घुबड़ वाली पीठ बन जाना, झुके हुए कंधे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवा जो ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में इस्तेमाल होती है वो है कल्केरिया कार्ब 200। कल्केरिया कार्ब 200 ये ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो मोटे और थुतुले हैं, जो कम से कम परिश्रम में आसानी से थक जाते हैं। इन्हें पीठ दर्द और गर्दन में दर्द रहता है। पीठ की कमज़ोरी के कारण ये कुर्सी पर सीधा भी नहीं बैठ पाते। रीढ़ की हड्डी में इन्हें ढीलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है और दबाव पड़ने पर इन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। वहीं इन्हें जोड़ों में सूजन और दर्द रहती है। ये जोड़ों के दर्द और सूजन ठंडे और नमी के कारण बढ़ जाते हैं। ये मरीज़ बहुत आसानी से सर्दी वाले अफेक्टेड हो जाते हैं। वहीं इन्हें चौक, कोयला, पेंसिल, अंडे खाने की इच्छा बहुत होती है। इन्हें इतना ज़्यादा पसीना आता है, ख़ासतौर सर के हिस्से पर, कि इनका तकिया भी गीला हो जाता है। तो ऐसे वज़नदार और ज़्यादा वज़न वाले लोगों को अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उन्हें कल्केरिया कार्ब बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसे आप 2 बूंद हफ्ते में 1 बार लेना है। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों कल्केरिया फ्लोर 6x। हड्डियों का विकृत होने पर, जोड़ों में दरार आने पर, हड्डियों के गलने या हड्डी के बढ़ जाने पर ये दवा खास काम करती है। अगर किसी स्थान पर हड्डी बढ़ जाए या उसके गलने लग जाए पर भी आप इसे बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में इस्तेमाल होती है वो है कल्केरिया फ्लॉस 6x। कैल्शियम की कमी, धीमी गति से हड्डी का पतला होना, हड्डियों का जल्दी से नहीं जुड़ पाना जैसे लक्षण में ये दवा बहुत फ़ायदेमंद है। वहीं हड्डी में चुभन, जलन के साथ साथ दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी का बाईं ओर मुड़ जाना, थोड़ी सी चोट से हड्डी का टूट जाना, इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी 4 गोली दिन में से 3 बार आपको लेनी है। वहीं दोस्तों, हर ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज़ को सिम्फेटम ऑफिशिनालिस नाम की मदर टिंचर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले फ्रैक्चर पर ये दवा काफ़ी फ़ायदेमंद है। सिम्फेटम को आमतौर पर हड्डियों को जोड़ने वाली होम्योपैथिक दवाई के रूप में देखा जाता है। ये बहुत स्मार्टली, बड़े आराम से हड्डियों की बुनाई और उन्हें एकजुट करने में मदद करती है। ये बहुत इफेक्टिवली टूटी हड्डियों को जोड़ती है और फ्रैक्चर वाली जगहों पर चुभने वाले दर्द को भी ठीक करती है। तो दोस्तों, ये थी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही डिसीज़ रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। मेरे अगले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।